नमस्कार दोस्तों, आज 9 नवंबर 2024 दिन शनिवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाजार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियां आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, मंडी में माल कहाँ कहाँ के हैं। अभी तो एक गाड़ी लगी है इनके पास, ये त्रिपाल ढक के खड़ी जी। अभी यही आज के क्या रेट हैं और बाहर वाले माल क्या रेट चल रहे जी। बाबू जी राम राम जी। कैसे हो? मैं आपसे पूछ रहा जी कैसे हो जी। बस दोनों एक दूसरे से पूछेंगे, दोनों की तबीयत खराब है। आप बताएं सब ठीक है? सब ठीक ठाक जी। सबको गोपाष्टमी की बहुत बहुत वाह शुभकामनाएं। जी, आज तो गौ माता की पूजा है जी। बिल्कुल। हाँ जी। देखो जो हमारी इस पृथ्वी की जननी है, जिनके सिर्फ गोबर मात्र से, मैं अकेले गायें ऐसी प्राणी हैं इस पृथ्वी पे जिनकी हर चीज़ से प्राण मिलता है। हर चीज़ वो गोबर करेंगे उसमें भी प्राण है, वो अगर गौमूत्र करेंगी उसमें भी प्राण है। दूध सबको हमें तुल्य है ये। तो आज गोपाष्टमी है, ये वो है जिनकी खुद कृष्ण भगवान ने पूजा की थी। ठीक है जी। तो आइए जी आपको माल दिखा दें। मंडी में आज सिर्फ 4 गाड़ी है, 2 पंजाब है और एक ईरान है और एक एमपी है। ये कहाँ गई, आपके कहाँ गई ये? आपके कम होती हैं। चलो पहले माल दिखाओ जी, बाद में करेंगे अपनी चर्चा वैसे जी। देखिए आज हिमाचल आया। ये हिमाचल है जी। हाँ। अच्छा। ये सी ग्रेड, एक इसका मोटा नहीं है। रेट ही बताओ दे, सी यानी सबसे छोटा। हाँ ये 240 से चला है, बहुत बेहतरीन माल है। अच्छा जी। ये देखिए ये 270 रुपये। ये हिमाचल अभी तक ऐसा माल पड़ा है आप ये समझे? ऊपर से 11 20 हाँ, हिमाचल से है माल। अच्छा जी डायरेक्ट है 270। 70। अच्छा देखना जी, एक मिनट। ये उगने की शिकायत आ गई। हाँ तो ये यार भी उगने अब की- जर्मिनेशन नहीं होगा, ये तो कोई एक दाना, एक आध दाना है यार ये तो लेकिन मरा हुआ नहीं है। चलो मरा हुआ नहीं है, यानी ऊपर अभी ठंड है जैसे, उसके बावजूद इतना बढ़िया माल। कोई देखो हिमाचल ये भी वाले उगने की कहते हैं- शिकायत है जी। हिमाचल वाले कहते हैं हमने आज तक जिंदगी में अभी तक रोका नहीं था। इस ये 9 पहला साल है। नवंबर तक। हाँ पहला साल है जो इन लोगों ने रोका और उसका फायदा उठाया, अच्छा जी। है ना। अब इनका ये ए ग्रेड आया हुआ है, देखिए क्या बेहतरीन माल। ये ए ग्रेड जी। ये देखिए इसके नीचे। क्या बाजार चल रहे जी? 3.25 बोल रहे हैं। ये ठीक लग रहा है जी, उसमें उगने की शिकायत क्यों आई जी फिर? वही वो एक आध दाना दिखेगा बाकी माल बहुत बढ़िया बेहतरीन है। अच्छा जैसे अब नीचे आ गया, यहाँ नहीं होएगा ये? यहाँ नहीं होगा, जो भी हुआ है ऊपर हो लिया जी एक। हाँ ठीक है जी। और बाकी ये क्या रेट बताया जी आपने? 350। 350 जी। अब एक ये हिमाचल ये बड़ा, कई क्वालिटियाँ हैं ये। अच्छा जी। हाँ ये व्यापारी कह रहा है 3.5 बोलना है। अच्छा जी। हाँ एक लाट और दिखाऊं, बहुत बढ़िया हिमाचल। ये फार्मी लहसुन देखिए, ले रहे जी आपको इसका खाने वाला? बिकता है फार्मी लहसुन अलग बिकता है। ये कौन ले रहे जी, ये तो बता दो इसके लेने। मतलब होटल वाले लेते हैं, मुस्लिम लोग लेते हैं। अच्छा ये जी। दूध में घोट के पीते हैं, कहते अच्छा। हैं बहुत जान आती है। अच्छा जी। हाँ होटल इस वाले लोग- जो जापानी सब्जियां बनाते हैं वो भी इंग्लिश वेजिटेबल्स वाले लेते हैं। अच्छा जी। और इसको दूध में पीस के पिया जाता है, अच्छा जी। कहते हैं जान बहुत आती है। अच्छा एक जी, ये देखिए आइए, ये गाड़ी कहाँ की आई जी अपने पास? ये लोड हुई थी जी हिमाचल की। लोड 240। हुई या आई है? नहीं, कल की ये खड़ी है, मैंने माल बेचा था। अच्छा कभी जी। गया नहीं। ये देखिए कितना बेहतरीन हिमाचल आया हुआ। अच्छा जी, इसकी क्या रेट जी? ये 325 दिया। अच्छा जी। ये सुपर शंकर पड़ा मेरे पास। सुपर शंकर ये बताओ जी, जैसे उसको कोई बीज में ना ले, अब मान लो ये लगा के चलो, सुपर शंकर है ये भी? हाँ जिसको कोई क्वालिटी के हिसाब से। नहीं मेरी बात का जवाब दो। आज की तारीख में ये लगा लो बीज की बिल्कुल ही डिमांड खत्म, और जो खाने वाले लेंगे इसको भी खाने क्यों वाले नहीं लेंगे, ये और किस में खाने के लिए जाएगा ना काम। एक तो है बीज में जा रहा दिया अभी तक। तो खाने में भी ज़्यादा है, सारा थोड़े बीच में बिक रहा है। अच्छा लोग खाने के लिए भी लेते हैं। तो क्या रेट चल रहा है जी इसका? वही सुपर शंकर चल रहा है, नीचे में 230, अच्छा जी। ऊपर में 325 क्वालिटी के हिसाब से। और जो बीज वाला जाएगा फिर? वही चीज़ है जो बीज वाला, वो 325, 300, 280 क्वालिटी के हिसाब से जैसे माल। अच्छा जी। ये सिरसा का माल है हमारे भाई साहब। हरियाणा वाले है ये? हरियाणा वाले सरदार जी आए थे उनका। अच्छा जी। हाँ ये बिक रहा है, ये देखिए
ये हिमाचल वाकई इतना जबरदस्त बेहतरीन माल है। पूरे बम पड़े जी तो हम पूरे मरे जा रहे हैं, चाइना, इराक, ईरान, ऐसी की तैसी कहीं नहीं हमने। देखो इनके माल क्या बाजार जी ऐसे मान ये लो? 350। अच्छा जी, अच्छा। ये मतलब ये आने वाले टाइम में 350 हो जाएंगे। और ये जी? ये देसी है। अच्छा जी, छेना छेना जैसे वो मुर्गी छेना होता है जी। 170-80 रुपए की चीज़ है। अच्छा जी, अच्छा, ठीक है जी। नहीं, हर किस्म का माल है जी। माल पड़ा है, कुछ व्यापारियों ने थोड़ा बहुत धोखा हुआ है। और लोकल माल नहीं चमके जी, जैसे राजस्थान और वो दूसरे वाले में कोई? वो आएंगे, हाँ जी। अभी सब रुके हुए हैं। अच्छा जी, हाँ आएंगे माल वो भी। ठीक है जी। तो मार्केट क्या मांग रही इस समय? बैठ जाओ जी, बैठ जाओ। मार्केट तो सर समझो पीछे बढ़ रहा है, 260 240। ये बहुत बेहतरीन माल है। ये 260 बताया जी आपने? हाँ जी। अच्छा जी, पीछे जी देखो रोज 20-20 रुपये बढ़ रहे हैं। सबको दिमाग में 500-600 का भाव आया हुआ है कि जी वहीं पे जाके बेचेंगे, उससे कम में बेचेंगे नहीं। जबकि मेरा मानना ये है, मैंने पहले भी बोली थी, अभी भी बोल रहा हूँ कि आपके पास जितना माल पड़ा उसको 6 हिस्से में डिवाइड कर लो, उस हिसाब से बेचते चलो। सब 600 में बेचना चालू करोगे तब भी दिक्कत है, 500 में बेचना चलोगे तब भी दिक्कत है। अगर हम अभी इस अपने माल को 6 हिस्से में या 7 हिस्से में बांट देते हैं तो आपको सारे भाव मिलेंगे, सारे बाजार मिलेंगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा माल कब चला गया, और कमाई तो है वही है जो जेब में आएगी। हाँ जी। तो अभी इस बात से कई लोग मेरे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, वो नहीं मानेंगे इस बात को। बेटा ये 230 का है, ठीक है जी। तो मैं क्योंकि तेजी में हर एक को ज़्यादा तेजी दिखती है। पिलाओ जी, 5 चाय पिलाओ जी। ठीक है जी। तो मैं एक छोटी सी बात बता दूं जी, आलू में लगातार हम बोल रहे थे कि बेचो बेचो बेचो, नवंबर आ लिया बेचो। हाँ हाँ। किसी को समझ नहीं आ रही थी, सब ने 2000 का कट्टा 1500 को बिकेगा, 1800 का नया आलू भी आ गया, जबकि नया तो इतना अभी नहीं आया। आज की आलू की पोजीशन है जी 170 गाड़ी, 65-70 गाड़ी आलू की है, और आलू का रिवर्स गियर लग गया जी आज। लगेगा 260। हाँ जी बाबू जी। भाई देखो, कभी भी देखना अक्सर मंडियों में, आज असल में तबीयत ढीली चल रही है मेरी तो थोड़ा दिक्कत आ रही है। कोई बात नहीं, जान नहीं है शरीर में। प्रोडक्शन मंडियों में तेजी आप कितनी भी ले आओ, तेजी होती है ये 280, तेजी होती है जो आपका सेलिंग सेंटरों पे लाओ लाओ हो जाए कि भैया माल भेजो माल भेजो माल भेजो। अब जैसे मंडी में सिर्फ 3 गाड़ी आई आज, हालांकि 350 तक भी बिका है पंजाब आज हाँ, वो एक आध कट्टा बिक गया। 3 गाड़ी जैसे आ जाई हैं, अब ये हफ्ता ऐसे ही चलता है, 2-3-5 गाड़ी आती है, तो जाके इसके फर्क पड़ेंगे, मंडी खाली होनी चालू होगी। आलू वालों ने हमारी बात नहीं मानी जी, मेरे आड़तियों की बात नहीं मानी। हुआ क्या, आज 165-70 गाड़ियाँ, 18,000 पैकेट जी फड़ों पे भरा पड़ा जी, इतना आलू पड़ा। और आज दूसरी बात सुनो जी, प्याज मंडी की लगातार बोल रहे थे कि बेचो बेचो, बहुत अच्छे रेट है, लग लिया आज प्याज का रिवर्स गियर। 35,000 कट्टे आज कैरथल के नए आ गए, नए प्याज के। हुआ क्या, किसानों ने देखा कि रेट है 50-55 रुपये को, सब ने कच्चा पक्का उखाड़ कर मंडी में फेंक दिया। आज बैग गेयर लग लिया 2 चीज़ों का। अब इन किसानों को समझा दो जी, इतने में रोको ना, कभी ये ज़्यादा वो कर रहे। देखिए हाँ जी। लहसुन में तो अभी बैग गेयर अभी तो नहीं लगता, लेकिन मैं पिछले 20 दिन हो गए कह रहा हूँ, मेरी रिकॉर्डिंग चेक कर लेना, कि भैया अपनी फसल को, अपनी जिसमें स्टॉक है उसको 8 हिस्से में बांट लो। 20 दिन हो गए, अब मैं कह रहा हूँ 6 हिस्से में बांट लो। क्यों? आप धीरे धीरे बेचते चलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अभी ऐसे ऐसे हाथी बैठे हैं जिन पे 8-8 हज़ार 7-7 हज़ार कट्टा। मैं कहीं डरा नहीं था, लेकिन जब मैं यहाँ तक आपको लेके आया हूँ, आगे सिर्फ हमारे पास 1.5-2 महीना रह गया, उसका तो जुआ है। मौसम का साथ मिला तो माल जल्दी आ जाएगा, नहीं मिला तो 15 दिन लेट हो जाएगा। वो है सारा नेचर के ऊपर डिपेंडेंट। तो अभी जो है, जो मिल रहा है, इसको मैं ये नहीं कह रहा एकदम से बेच दूँ,
मैं बार बार यही कह रहा हूँ, उसको 6 हिस्से में डिवाइड कर लो, उस हिसाब से बेचो। ठीक है जी। जी बस अपनी कैलकुलेशन देखो जी, मैं नहीं बोलूँगा, मैं तो दो चीज़ों का देख लिया जी, आलू का और प्याज का। मैं बिल्कुल कैलकुलेट करके क्योंकि ये भी उन्हीं का भाई बहन है जी, ये लहसुन भी उन्हीं से बिल्कुल। रिलेटेड रखता है जी। देखिए तेजी में एक बात तो पक्की है कि बिक्री थोड़ी सुस्त होती है, जितना तेज होगा उतना बिक्री कम होगा, पहली चीज़। हालांकि अभी 2 महीना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी बाबा, ये छांट के थोड़ी ना मिलेगा ऐसे। तो ऐसे मज़ा तब आएगा जब मंडी खाली हो, आड़ती मांगे, तब समझो एक्चुअल तेजी है। अभी तो जो तेजी है एडवांस तेजी चल रही है प्रोडक्शन मंडियों में। अच्छा जी। उस तेजी का फ़ायदा उठाइए, अपनी फसलों को 6 हिस्से में करके हर हफ्ते एक हिस्सा बेचते चलो। कल मेरे से पूछ रहे थे जी हिस्से तो कह दिए, अब बेचने को तो आपने बताया नहीं कैसे बेचना है। तो हर हिस्सा हर हफ्ते बेचते चलो। ये है तरीका जो मैं फंडा बता रहा था कि अपनी फसल को 100 गट्टे 600 में बांट दो। ठीक है जी, 18 गट्टे आ गए। अब वो 6 हफ्ते में अपना हर हफ्ते 18 गट्टे बेचो, अब हर एक हिस्सा एक हफ्ते में बेचते हो। ये है जी। बाकी फिर भी डर के चलना चाहिए, कच्ची सब्जी है। यार भाव कम है, बताओ। एक मिनट यार, सुमित का फ़ोन है। भाई साहब मैं तो यही बोलूँगा कि असल में बीच में वो सुमित भाई का फ़ोन आ गया था, जावरा वालों का। जावरा से वो इंदर सेठ की देव लोग वो चले गए, देवगमन हो गया हमारे। जावरा वाले इंदर सेठ मैंने देखे जी, कब आए जी यहाँ पर? अरे वो बहुत मशहूर रहे हैं जी, साफे वाले के नाम से। उनके पगड़ी हमेशा लाल रंग की पहनते थे। यहाँ पर दिल्ली के आए बहुत माल बेचा हमने उनका। नहीं, कितना समय हो गया यहाँ पर? हैं दिल्ली आए जी वो? बहुत रुके हैं, बहुत माल बेचा है। कि आपके मेरे कैमरे पे मैंने कभी आपने नहीं देखा होगा। अच्छा जी। तो पहले बहुत रह चुके, फिर उसके बाद उनके बच्चे तो जावरा में थे जी वो? हाँ। तो जाओगे आप? हाँ मैं जाऊँ। किस दिन जी? 13 को उनका प्रोग्राम है, तो 13 को आऊँगा मैं। 13 तारीख को दिन में जी? सुबह जावरा में जी? मैं होऊंगा वहाँ जरूर। अच्छा जी। उनका मेरा पारिवारिक संबंध था, मतलब कि अगर हम हफ्ते में एक बार बात ना करें बिना सीज़न में तो डेली होती है, तो ना मेरा मन होता बनता था ना उनका। ठीक है जी। और जो उनके बच्चे हैं, सुमित हो गया, राजेश, मनीष, लोकेश, इनसे पूरा पारिवारिक संबंध है हमारा जी। चलो जी, फिर तो समझ लो आपके 2-3 दिन लग जाएंगे एमपी में। नहीं 13 को सुबह पहुँच के मैं 13 को वापसी हूँ। अच्छा जी। हाँ वापसी होंगे। ठीक है जी। तो किसानों के लिए क्या मैसेज जी अब? सर थोड़ा करके बेचते चलिए, किसानों को भी व्यापारी भाइयों को रिस्क उठाना चाहिए। और जो फंडा मैं बता रहा हूँ उसमें आपको रिस्क उठाने का मौका मिल रहा है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा अभी बेच लो या 10 दिन के अंदर बेच लो या 15 दिन में बेच लो। मैं यही कह रहा हूँ अपनी चीज़ को 6 हिस्से में बांट के हर हफ्ते एक हिस्सा बेच दो। ठीक है जी। तो आपको जब रिस्क उठाने वाला टाइम आएगा तब भी मौका मिलेगा, तो उस टाइम में आपको बिना टेंशन के रिस्क उठा सकोगे। ये है मकसद। ठीक है जी। बाकी तो आपकी सबकी अपनी अपनी समझ है। आज एक भाई साहब आए थे, फ़ोन आया था उनका, वो कहे जी रुकना चाहिए। मैं कहा जी मैं तो रोज़ ही बोल रहा हूँ कि ऐसे ऐसे करके चलो। क्या है मैं कहा अगर नहीं चलो तो भाई आपकी मर्जी। तो कह रहे देखो जी मेरे में तो कीड़ा है, मेरे को तो 15 जनवरी के बाद बेचना है लहसुन। तो मैं कहा फिर पूछ के दो। कहे तो ऐसे ही आपसे, मैं कहा चलो पूछ लो आप क्या कहते हैं। क्या मैं तो 15 जनवरी के बाद बेचूंगा। इन्हीं पे करना भी मर्जी का, स्वाद भी लेना जी। और खाली 400 गट्टा है। मैं कहा भाई थोड़ा बेच लो। कहना मैं तो 400 गट्टा 15 जनवरी के बाद ही बेचूंगा। मैं ठीक है जी फिर पूछ के दो। ऐसे अपना सोच है। इतने बड़े हिंदुस्तान में से 100 बंदे भी निकल के आ जाएं जिनके इतने माल पड़े, हिला देंगे मार्केट को जी। तो नहीं ऐसा नहीं है, हर एक का अपना सोच है यार, हर एक की अपनी वो है। उस समय मौसम क्या बैठता है, उस समय आवक क्या निकलती है, क्या माहौल बैठता है, क्योंकि 1 जनवरी से जुआ चालू हो जाएगा। ठीक है जी।
डेली के हिसाब से जुआ चल रहा है 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक व्यापार है। ठीक है जी। अब हमारे पास व्यापार के रह गए 1.5 महीने। ठीक है जी। उसके बाद आपका 15-20 दिन चलेगा जुए का। तो ये अपनी अपनी समझ है कैसे करना है। ठीक है जी। चलिए धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत राम राम। स्वाद नहीं आया जी इंटरव्यू में, कोई हाँ यार, बात खुद ही नहीं गई कोई बात ना कहीं से। तो वे थोड़ी सुस्त है यार। बात तो क्या, आप चले नहीं मेरे साथ उस दिन, वहाँ पे दूरदर्शन में डिबेट थी। अच्छा जी। और बहुत बड़े बड़े लोग आए हुए थे, कृषि मंत्रालय से भी थे, हमारे किशन वी चौधरी जी भी थे जो कि भारतीय किसान संघ के अध्यक्ष हैं, हमारे जर्नलिस्ट साहब थे, शिवराज सरकार, बहुत नॉलेजेबल पर्सन्स थे सारे। उसमें भी मुद्दा उठा, मैंने कई टॉपिक पे बात हो रही थी। एंकर साहब थोड़े ढंग से उस मुद्दे को समझ नहीं पा रहे थे कि वो एंकरिंग किस चीज़ की कर रहे हैं। मुद्दा कुछ और था, घूम के आगे वो आड़तियों पे कि जी मंडी में पारदर्शिता नहीं होती, हाथ के नीचे धाके दड़ी में। धाके दड़ी वाले ज़माने तो गए, वो 30 साल पहले होते थे। अब तो ओपन भाव होता है, किलो में होता है। जिसके सबूत सुनाता हूँ, ये ग्राहक है, भाई इधर आइयो, ओए इधर, वो मुल्ला जी कहाँ गए, बुलाइए मुल्ला जी को। ये इस लड़के को भी भेज, ये इसने जो माल लिया इसको भी भेज, उसको भी भेज। ये नहीं अरे सुनो इधर आओ, अरे इधर आओ ना, तुम्हारे को कोई कुछ कर रहा है। अब मंडियों में भाव हाथ के नीचे होते हैं या बोली ओपन बोल के होते हैं? तो ओपन हो गया ज़्यादा। ओपन बताते ना भाव, आपने पूछा, आपने बताया ये भाव है, ये भाव है, हाथ के नीचे तो नहीं होता। खुला हो रहा जो हो रहा, और ये खुला हो रहा जो हो रहा, हमारी मेहरबानी से हो रहा, पूरी मंडी में जो भी हो रहा। लो जी, खुला हो रहा जो हो रहा, तुम्हारी मेहरबानी से हो रहा जो हो रहा। सर ये असल में पहले हाथों के नीचे व्यापार होता था। कम से कम 20 साल पहले बोलियां मैंने चालू करवाई थी। और पहले कपड़े के नीचे हम जैसे बने वो खड़े रहेगा था, वो करेंगे था, क्या हो गया। ठीक है जी। दिखाइए, सुनाइए इनके। तो मैं बंदा था जिसने बोली लगानी चालू की थी, ये बात हो गई 20-25 साल पहले। तो उस चीज़ को आप आज लेके आओ कि जी ये होता है, तो वो बहस हुई थी वहाँ पे। मैं कहा जी कहाँ बैठे हो आप, ये बातें तो बहुत पुरानी ज़माने की हो गई। आज की तारीख तो ओपन बोलियाँ हो रही है, ग्राहक है, आप स्टूडियो से नीचे उतरिए तब पता चलेगा असल प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये लोग हैं जिन्होंने माल लिया, ये लोग कोई सीलमपुरी का है, कोई भजनपुरा, कोई INA मार्केट, कोई जहांगीरपुरी, कोई सीमापुरी, कोई प्रीतमपुरा, कोई रोहिणी। ये यहाँ से जो चीज़ ले जाते हैं, जैसे हमने माल बेचा, एक माल 200 रुपये का, किसान के सामने बेचा 200 रुपये का, इनको दे दिया, आड़त लगा दी, इनको पड़ गया 220 रुपये का या 215 रुपये का कमीशन लगा के, जो 6% कमीशन गवर्नमेंट की तरफ से अलाउ, 1% मार्केट फीस, ये खर्चा लगा के इनको पड़ गया 6 दूनी 12, 6 7 14 में, वो 14 रुपये 214, और इनको घर तक ले जाके अपने 216-17 का पड़ गया। ठीक है। अब ये एक घंटा, अब ये इसको छांटेंगे, जो कोई हल्का माल निकलेगा, कोई बढ़िया निकलेगा, उसको छांट छटाई करके इनको 225 की चीज़ पड़ गई। अब इनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, ये उस 225 वाले को 500 मांग लें, उस 225 को 400 मांग लें या 300 मांग लें, क्योंकि रेगुलेटेड नहीं है, इनके पास लाइसेंस नहीं दिए हुए, सब लाइसेंसेस नहीं है। जैसे यहाँ पे आड़तियों को लाइसेंस है, आड़ती कुछ भी करेगा उसको एक डर रहता है मेरा लाइसेंस कैंसिल ना हो जाए, मेरी रोजी रोटी ना चली जाए। इन पे कोई डर नहीं है। इन लोगों को ये मुद्दा कम से कम भी 18 साल पुरानी बात है, 20 साल पुरानी बात है, जब शीला दीक्षित की सरकार थी तब हम लोगों ने उठाया था ये मुद्दा कि जी जितने भी बाजार हैं सोम मंगल बुध, उनको रेगुलेटेड किया जाए, वहाँ पासेस बांट दिए जाए, ऑफिशियल उनको वेंडर्स बनाया जाए कि पता हो
कि 512 नंबर का वेंडर का नाम ये है। वो अपने कंप्यूटर पे जब क्लिक करें ना कि किसी को शिकायत होती है कि ये दागी माल बेच रहा है, ठीक है जी। ग्राहक को, एक्चुअल कंज्यूमर को जो किलो आधा किलो लेने वाला है, उसको कुछ नहीं कहना, उसने उसका पास देखना, 513 नंबर लिखा हुआ है, बस 513 नंबर की ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दो। होना क्या है, उस कंप्लेंट पे देखा जाएगा 513 किसको इशू हुआ है, उसका फ़ोन नंबर, उसका एड्रेस होगा, उसको कॉल करके बुला लिया जाएगा, भाई तेरी कंप्लेंट है, क्या किया था तुमने। तो एक इन पे बंदिश हो गई, इनको डर हो गया कि यार कभी भी गवर्नमेंट बुला सकती है, मेरा पास कैंसिल हो गया तो मैं बेचूंगा कहाँ। जो वेंडर पास इशू होगा वो अगर कैंसिल हो गया तो मैं बेचूंगा कहाँ। कहना तो ये चाहिए, आप मुद्दे ही भटकते हैं। ये हो जाए तो आप समझ रहे हैं कि 200 वाली चीज़ अगर उनको 225 पड़ रही है, वो 20-25 किलो अपना और कमाएगा, या 30 कमाया 50 किलो ले ले, 100 रुपये किलो ले ले, तो एक्चुअल वो तो पोजीशन पता चलेगी कि 200 वाली चीज़ 300 की मिल रही है। अब यहाँ पे 200 वाली चीज़ आप 600 की बेच रहे हो तो भी कोई फाउंडेशन नहीं है। वो उसी में अपनी दादू का खर्चा, अपनी अय्याशी का खर्चा, वो सब निकालना, वो भुगत कौन सा, कंज्यूमर। अब किसान को तो वो 200 रुपये मिले क्योंकि खर्चा नहीं है, सिर्फ किराया लगा उसका, तो उसको 190 मिला, ठीक है। कंज्यूमर को मिला 600। अब यहाँ पे उसको बिचौलिया के, हमारे को बिचौलिया बोल दिया जाता है। बिचौलिया हम नहीं है, हम कमीशन एजेंट हैं। बिचौलिए ये लोग हैं जो वेंडर्स हैं, छोटे वेंडर्स, उनको भी बिचौलिया नहीं बोलिए आप। बिचौलिया आपको पता ही नहीं होता कौन है, आपने शब्द ठोक दिया बिचौलिया। भैया आपको सेवा प्रदान कर रहे हैं, उस दिन कह रहे हैं आप धमकी दे रहे हैं आप लोग नहीं करेंगे, अगर आप लोग नहीं हो तो माल नहीं बिकेंगे। मैं क्यों नहीं बिकेंगे, ना तो हम धमकी दे दें। लेकिन क्या किसान को जब ज़रूरत पड़ती है उसकी फसल के टाइम, हर हर एक अपने अपने उनके आड़ती हैं, अपने अपने किसानों के ठिए हैं कि भाई 10,000 ले आया, 20,000 ले आया। क्या कंपनियां देंगी, क्या कंपनियां किसानों के उचित मूल्य का निर्धारण कर पाएंगी। जहाँ 7,000 मंडियों में, अब इस मंडी में 5,000 आड़ती है, ठीक है, ऐसी 7,000 मंडियाँ बताएंगी उन्होंने, छोटी बड़ी मिला हर मंडी में 100 आड़ती भी लगाओ, कितना हो गया, 7 लाख आदमी जुड़ा हुआ है स्ट्रेट। ठीक है जी। तो क्या 7 लाख आदमी को 2 या 3 आदमी हैंडल कर लेंगे। तो ये सब चीज़ें तो वो बिना बात का वो वाला मैटर है जो बिना होमवर्क किए किया जा रहा है। चलिए आप ये कहते हैं बिचौली हटा दीजिए आपने बीच में से, कितना बड़ा हिस्सा समाज का बेरोजगार हो जाएगा। विचार तो कर लीजिए, कहाँ जाएंगे ये लोग। जब आप मॉलों में सब्जियां बेचेंगे विदेशों की तरह, जाएंगे कहाँ ये लोग। फिर वही भुखमरी, फिर वही चोरा झपटी, फिर वही बदमाशी। भूखा पेट कुछ तो करेगा, खाना तो खाएगा। अगर कोई बड़ा आदमी बड़े होटल में खा रहा होगा खाना, तो उसको ज़मीन पे उतरना पड़ेगा। घर जाने के लिए पकड़नी तो ज़मीन पड़ेगी। ये तो है नहीं होटल से, हवाई जहाज़ से सीधा, हेलीकॉप्टर से सीधा या ड्रोन से सीधा पहुंचेगा। घर आना तो नीचे रोड पे पड़ेगा, रोड से ही कार से जाओगे। उस टाइम में फिर भूखा आदमी क्या करेगा, आपको पकड़ेगा, अगर टायर निकाल लेगा पहले उसके। तो सर ये वाली चीज़ें हैं। तो साहब ये वो मुद्दे हैं जिन पे सिर्फ स्टूडियोज़ में बैठ के ना बातें नहीं फैली जाती। आप पे स्टूडियो है, आपके पास ज्ञान है, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप वहाँ से बैठ के किसी की भी झंड उतार सकते हैं, किसी की भी बेइज्जती कर सकते हैं। हो सकता है आपको हक दिया हो। अरे जाली स्टूडियो को एडे बड़े कैमरों के ज़माने जाली, अब तो छोटे से हमारे मोबाइल है ना, यही स्टूडियो है, यही काम है। मेरा स्टूडियो ही तो चल रहा जी। ऐसे कि जब से मैं आपके पास से पहले आया, लहसुन का बाजार पहले भी था, आपकी और मेरी मुलाकात हुई। आप किसी को भी इंटरव्यू देते थे कि आप तक कहाँ कहाँ देते हैं मैं नहीं जानता। अखबारों में आपसे लोग जानने के लिए आते थे, सिर्फ जितेंद्र खुराना। पर किसी ने आज तक आपका नंबर नहीं दिया इन्होंने
हाँ किसानों तक। नहीं दिया। जब का मैंने नंबर देना चालू किया, मैंने कहा हाँ जी अपना मोबाइल नंबर एड्रेस, मेरी लोगों ने जिंदगी आपसे खराब हो बात गई। की, आपसे राय ली, मैंने कभी अपना नंबर नहीं दिया, तो लोगों को एक मुद्दा मिल गया। मुद्दा क्या मिल गया? लोगों को एक रास्ता मिल गया, लोगों को रास्ता मिल गया, और कितने लोगों का भला हो गया जी। एक व्यापार जो सीमित दायरों में था, वो व्यापार ओपन हो गया। आज घर बैठे एक छोटा किसान जिसमें सिर्फ 10 कट्टा है या 5 कट्टा है, उसको भी भाव उतना ही बराबर पता है जो 5000 कट्टे का व्यापार करता है। ठीक है जी। उसके बराबर ही उसको उतना ज्ञान है, उतनी नॉलेज उसको भी मिल रही है। अरे भेजना इनको उसके बराबर ही उनको उतनी नॉलेज मिल रही है जितनी 5000 कट्टे वाले को है। नया आदमी भी उतनी नॉलेज ले रहा है जो पुराने बंदे हैं। ठीक है ये जी। हमारे हिमाचल वाले हैं। अच्छा जी। आओ जी बैठो। हिमाचल से जी। कसौली से हैं ये लोग। अच्छा कसौली। ठीक है जी। CRI सेंटर। ये जो माल दिखाया था इनका है। अच्छा जी। अच्छा, बिक लिए जी अभी है? नहीं अभी है, बिक जाएंगे, कोई माल बहुत बढ़िया है। ठीक है जी। आप इनसे पूछिए, जिंदगी में कभी आज तक इन्होंने माल नहीं रोके। और कसौली तो बहुत हाइट पे ठंड है वहाँ, तो ठंड है जी वहाँ पर। कभी इन्होंने आज तक इतनी लेट तक माल नहीं रोके। आज अगर रोके तो ये सोशल मीडिया की मेहरबानी तो है। ठीक है जी। क्योंकि मेरी तो इतनी औकात ही नहीं है ना। मैं तो अभी बीमार पड़ गया, ये फ़ोन उठा के, मैं पहले ही बोलता था कम कॉल करो, हो गया काम। ठीक है जी। फ़ोन की तो औकात ही नहीं इतने उठाने की। सोशल मीडिया, यूट्यूब देख के लोगों ने उसको नॉलेज नहीं, नॉलेज ही चाहिए। उसी वजह से लोग दुख पाए। इनके तो स्टूडियो में जालिया स्टूडियो का जमाना तो जी। नहीं वो पहली बार मैं उन अंकल साहब से मिला हूँ, बट मतलब एक होता ना, वो वाला काम कर रहे थे, दूरदर्शन पे नहीं होते वो काम होता प्राइवेट चैनलों पे। ठीक है जी। मेरे को ले जाते एक बार, फिर देखो एक बार ले जाओ। देखो बोल तो मैं भी सकता था, लेकिन एक मर्यादा होती है हर चीज़ की। दूरदर्शन पे जो चैनल पे चलता है वो हिंदुस्तान का किसान भी देखता है, हिंदुस्तान के नेता हम भी लोग मर्यादा में ही देखते हैं, बोल लेंगे जी। नेता लोग भी देखते हैं। नहीं मैं ये नहीं कह रहा मर्यादा में नहीं बोलोगे, लेकिन उस टाइम वो जैसे डिबेटें होती है ना, एक दूसरे को गाली देना, लड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, मुद्दे से भटकाना, वो चाह रहा था। ना तो मैं गर्म हुआ ना मुद्दे से भटका। मेरे को जो चीज़ बतानी थी मैंने वो रखी, और उसके बाद जो बाकी गेस्ट आए हुए थे उन्होंने मेरे को अप्रिशिएट किया। उन्होंने बोला कि हम आपको बहुत जल्दी बुलाएंगे, इनवाइट करेंगे, और उसका बैठते हैं, प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है वहाँ डिस्कस करेंगे ना, क्या होगा। क्या आप भी किसान हितैषी हैं और अच्छा लग रहा है एक आड़ती होते हुए। जब आड़ती कहता है भाड़ में जाए किसान, मेरे को क्या मतलब, मेरा तो मेन व्यापारी से, दिल्ली का आड़ती यही सोचता है जैसे लहसुन का, कि अपने व्यापारियों से काम है, किसान आता ही नहीं तो हमारे को क्या मतलब। अपना किसान भी उतनी ही वैल्यू रखता है जितना व्यापारी, है ना जी। अब उस दिन मेरे को एक ने बोल दिया आपका सोयाबीन से क्या मतलब, मैं कहा मेरा किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, लेकिन किचन जब तक हर घर में है और उस घर में जो भी सामान आ रहा है वो किसान के भरोसे आ रहा है। ठीक है जी। भले वो किचन अंबानी की हो, वो किचन अडानी की हो, या वो किचन एक गरीब की जो झोपड़ी में रहता ना उसकी हो, उसकी भी किचन होती है। ठीक है। वो कोने में उसने सामान रखा रसोई कह लो जी, सीधी सी बात जी, रसोई किसी की भी हो जी, है ना। वो भले उसने कोने में सामान रखा हुआ है, एक चूल्हा और 2 बर्तन, उसके लिए वो रसोई है भाई साहब। ठीक है जी। अब अडानी अंबानी की 5-5 हज़ार गज में होगी रसोई। रसोई में किसान का उत्पाद ही मिलेगा आपको। ठीक है कोई जी। सोना चांदी नहीं खाने वाले ये लोग, ठीक है जी। और ना इनकी औकात सोना चांदी खा जाए। खाना इनको किसान के द्वारा उत्पादित किया हुआ उत्पाद ही होगा। ठीक है जी। खाना तो वही पड़ेगा। और जब तक किसान जीवित नहीं है तब तक आप ये समझ लें कि हर व्यक्ति जो इस पृथ्वी पे है वो संकट में है।
ठीक है जी। अगर किसान संकट में है, आप लिख लीजिएगा, आप भी संकट में हैं, भले अभी, भले 10 साल बाद, भले 20 साल बाद। ठीक है जी। किसान जितना ज़्यादा संकट में आता जाएगा, आप लोग उतना ज़्यादा संकट में आते जाएंगे। ये बात आज से कम से कम 25-30 साल पहले भी बोली गई थी कि गाय संकट में आ रही है, गाय को बचाइए। आज देख लीजिए घर घर में बीमारी है। ठीक है जी। उस टाइम अब अगर हम उनकी बात मान लेते, ये हमारे वो थे जो दिमाग से निकल रहा नाम, मैं अभी नाम बताऊंगा, उनका नाम लिखना, तो उन्होंने एक ही मुद्दा उठाया था, उनको उड़ा दिया गया इस बात पे, तो बंदा ही ख़त्म कर दिया गया। तो भाई साहब, किसान संकट में आ रहा है। ठीक है जी। जिंदा रहते हैं। आप ये बताइए, पौधे मतलब हर एक चीज़ किसान के थ्रू खोल दें। आप ये बताएं, आज आपके बच्चे को मौका मिले खेती करने का या बाहर नौकरी करने का, आप खेती करवाएंगे या नौकरी? बाहर की ऑप्शन तो सभी की। अब बाहर की जो भी करवाएंगे सारे, नहीं रिश्ता नहीं होता जी खेती में। तो हमारे तो गांव में रिश्ता ही नहीं हो रहा जी खेती वाले का। समझ लें कितनी खतरनाक सिचुएशन आ रही है, अभी किसी को एहसास नहीं। खेती वाले की तो कोई वैल्यू नहीं है जी, चाहे जमीन भी हो, सब कुछ हो, कोठी हो जी पड़ी। हमारे वहाँ कारें ले ली जी लोगों ने, पर उनकी कार की वैल्यू नहीं रही जी। दोबारा उनको जो है ना मोटरसाइकिल पे डब्बा उठा के फैक्ट्री में जाना पड़ रहा, तब रिश्ते हो रहे। फैक्ट्री में जाएंगे, उन्होंने कहा क्या करता है, कहा जॉब लगी हुई है लड़की की, वाह जी वाह, सैलरी मिलती है। ये थोड़ा 12,000 मिल रहे हैं, उसके लिए वो लड़के की पहले शादी हो जाएगी। किसान अगर वो कहे खेती करता है, उसकी बताओ जी, 12,000 रुपये में रिश्ता हो जाएगा, जो जॉब लगाया। और जबकि 12,000 रुपये में से ना उसके हाथ पे मोटरसाइकिल का तेल खर्चा 4,000 रुपये बस इला के बचे। 4,000 रुपये उसके मोबाइल खा जाएगा जी, वो खत्म है जी, जीरो। तो भाई साहब कितना बड़ा संकट है, अभी आप सोच ही नहीं रहे। ये तहाई हो जाएगी आने वाले 20 साल बाद। ठीक है जी। याद करोगे सारे के सारे। अभी भी बोल रहा हूँ, किसानों की तरफ देखना चालू कर दीजिए। किसान अगर एक जनरेशन का गैप आ रहा है, आप समझो एक जनरेशन का गैप कितना बड़ा कहा जाएगा। ठीक है जी। चाइना में एक जनरेशन का गैप आया था, पैसे दे दे के बच्चे पैदा करवा रहे हैं। जो बच्चा कर रहा है उसको सब्सिडियाँ मिल रही हैं, उसको इतनी सुविधाएं मिल रही हैं, हाथ जोड़ जोड़ के कहे भाई बच्चा कर लो। क्यों? बूढ़ों का देश होता है चाइना। है यही आदमी। लेकिन अभी कोई समझ नहीं रहा। देखो मैंने अपनी ज़िंदगी निकाल ली, अरे हमारी तो डॉक्टर ने ही वो कर दीजिए, हम तो कितनी पड़ी है ऊपर वाला जाने। ठीक है, ठीक है जी, बच्चे अपने हिसाब से निकाल लेंगे। ठीक है जी। लेकिन साहब आने वाली कई पीढ़ियाँ परेशान हो जाएंगी। अभी भी किसानों को बचा लो, अभी भी किसानों की तरफ ध्यान दे लो। और अगर नहीं देते तो भाई आप उस कबूतर की तरह हैं जो बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहा है कि मैंने आंख बंद करी, अब बिल्ली नहीं दिख रही, तो उसको लगा बिल्ली उसको भी नहीं देख रही। ठीक है जी। तो आगे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। चलिए जी, हम तो डॉक्टर ने बाबूजी ड्राई किया जी 2 दिन से, मैं तो लहसुन की वीडियो में आया नहीं, आप भी नहीं साथ दे रहे जी, क्या करें जी। लो जी, लो ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस जी। मैं क्या साथ नहीं दे रहा? आपने भी, आप भी कह रहे जी का कुछ नहीं होगा, डॉक्टर कह रहा है जी टपक लेगा जी। एक बताओ जी, एक मिनट इधर दिखाओ भाई साहब, एक बात बताओ। डॉक्टर साहब ने डॉक्टर की मशीन झूठी है जी फिर वो। मैं किसी को झूठा नहीं कह रहा। डॉक्टर साहब ने इनको बोला जी आपकी हार्ट की प्रॉब्लम है और आप ज़्यादा दिक्कत आएगी आपको। अब मैं इनको ये समझा रहा हूँ कि हार्ट वाला थोड़ा दूर भी नहीं चल पाता। आप 5-5 किलोमीटर चल रहे हो बिना रुके, और यहाँ पे बैठ के हमने लंग्स का एक टेस्ट आता है सांस रोकने का, तो वो टेस्ट किया। सरदार जी बैठे थे मेरे साथ, मेरे दोस्त के बेटे, वो 30 सेकंड में बोल गए, मैं 57 सेकंड में बोला। ये 1 मिनट 31 सेकंड वाले बैठे हैं
और इनको अभी सांस की दिक्कत, इनको तो वो हार्ट की डॉक्टर बता रहा दिक्कत जी, लगी वो है। तो डॉक्टर बता रहा जी। अरे यार डॉक्टर का ज्ञान अलग होगा, ये ज़मीनी ज्ञान है, ये ज़मीनी ज्ञान है। डॉक्टर का ज्ञान अलग है, उसको नॉलेज होगी, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या बताया, लेकिन ये ज़मीनी ज्ञान है। आपको हार्ट की दिक्कत नहीं है, चलने दे दो, चेक करवा लो। आप कहाँ बैठे हो, हार्ट की दिक्कत है आपको, 1.5 मिनट सांस रोक ली, यहाँ साला हार्ट वाला 10 सेकंड सांस रोक, 1.5 मिनट सांस रोक सकता है कोई? आप तो पहाड़ी आदमी हो, ये भी पहाड़ी आदमी है, हार्ट वाला इतना सांस रोक लेगा? वो तो बचपन का एक्सपीरियंस है ना जी, पानी में नहाते थे। किनको? मेरे को चलो वो तो हो गया, पर डॉक्टर की मशीन तो बता रही ना जी। अरे बचपन का जितना एक्सपीरियंस हो, हार्ट अगर आपका ढीला होगा तो आप 1.5 मिनट सांस नहीं रोक पाओगे। आपको बार बार बोल लो, हमारे से पूछो दिक्कतें क्या क्या हैं, अभी बैठ जाओगे, मेरी दिक्कतें सुन के परेशान हो जाओगे। चलिए जी, वो सब तो सोमवार को मिलेंगे जी। सब ऊपर वाले में छोड़ो, किसने जिस दिन बुलाना होगा ना राणा जी, पता भी नहीं चलेगा, सांस तो छोड़ दो, पानी का एक बूंद नहीं पी पाओगे ठीक है जी, अगर ये नहीं चाहेगा तो। वो इसी की वजह। अगर ये पानी का गिलास ऐसे उठाया होगा ना और ये नहीं चाहेगा कि अंदर तक जाना है, तो आप अंदर तक लेके नहीं जा पाएंगे, जितने बड़े पठान हो। तो यही है जी सब कुछ। समझ गए? तो हर समय हमारे गुरुजी एक ही बात कहते हैं, लाल साईं जी, और मेरे एक अंकल हैं एस्ट्रोलॉजर है मल्होत्रा जी, एक ही बात बोलते हैं, हर समय हंसते रहो, क्योंकि अगला पल पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ठीक है जी, तो जब बुलावा आए तब हंसना चालू करोगे क्या? तब तो पता ही नहीं चलेगा, तब तो पता ही नहीं चलेगा। एक वीडियो आई थी, मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, आप 2 मिनट का टाइम और दो, रोको, मैं एक वीडियो दिखाना चाह रहा हूँ, अगर वो मिल गई मेरे को, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, वो ये बात कहते कहते वो वाली बात कनेक्ट हो रही है, अगर दिखती है तो मैं आपको दिखाता हूँ। 1 मिनट रुको।